स्टूडेंट आप प्लेलिस्ट में जाकर मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने सभी प्लेलिस्ट को टॉपिक वाइज अरेंज कर रखा है, सो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की कंप्लेन आती है सर ये टॉपिक नहीं मिल रहा है या वो टॉपिक नहीं मिल रहा है। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल टॉपिक वाइज मैंने प्लेलिस्ट को अरेंज कर रखा है, सो आप यहाँ पे जाके मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं हायर मैथमेटिक्स के लिए। स्टूडेंट अगर आप बीएससी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं या गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं लाइक सीएसआर नेट, गेट, आईआईटी जेएम या आईएएस ऑप्शनल, जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछी जाती है, उसके लिए मेरे जो वीडियोस हैं वो बहुत ही हेल्पफुल है। स्टूडेंट मैं यहाँ पे जो ऑपरेशन रिसर्च है उसमें मैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स पे, सिंप्लेक्स मेथड, बीगेम, टू फेज, और उसके बाद मैंने स्टार्ट किया यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, जिसके अंदर दो मेथड मैंने डिस्कस किए हैं, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड और लीस्ट कॉस्ट मेथड। स्टूडेंट आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। स्टूडेंट मेरे जो पुराने वीडियोस हैं जो ऑपरेशन रिसर्च पे, वो यहाँ पे जो आईटेब आ रहा है, यहाँ पे जाके आप मेरे वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आप बीएससी या इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियोस लाइक गेट की तैयारी के या आईआईटी जेएम के या आईएएस ऑप्शनल के, उससे रिलेटेड वीडियोस भी यहाँ पे प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड होता क्या है और कैसे हम यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो मैंने यही क्वेश्चन को आपको बताया था बाय द हेल्प ऑफ लीस्ट कॉस्ट मेथड एंड नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। दोनों से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताया, पर उन दोनों में जो हमारे आंसर्स आए थे वो ज्यादा आए थे, और ये वाला जो मेथड होता है ये बेस्ट मेथड होता है। इससे हम जो सॉल्व करते हैं उससे हमारा जो आंसर आता है वो क्या आता है, कम आता है। एक्चुअली ट्रांसपोर्टेशन जो मेथड होता है इसका ऑब्जेक्टिव ही होता है कि हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है उसको हमें मिनिमाइज करना होता है। तो हम वो मेथड करें जो इस कॉस्ट को क्या करे, मिनिमाइज करे। स्टूडेंट उसके बाद कभी कभी यहाँ पे आपको जो भी आंसर आता है उसके ऊपर एक टेस्ट लगाना पड़ता है कि क्या ये जो आंसर ये सही है कि नहीं है, उसको बोलते हैं ऑप्टिमिलिटी टेस्ट, और यहाँ पे मोदी टेस्ट हम लोग यूज करते हैं। तो वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा इसी क्वेश्चन में कि कैसे हम यहाँ पे इसके ऊपर ऑप्टिमिलिटी टेस्ट करेंगे, वो इसके जस्ट बाद वाला वीडियो होगा। अभी मैं आज आपके सामने डिस्कस करूंगा वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से किस तरीके से हम यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालते हैं, राइट। सो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, जहां पर आपको वेयर हाउस दे रखा है W1, W2, W3, W4, और यहाँ फैक्ट्री F1, F2, F3, यहां से आपको क्या करना है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करना है। तो आपको यहाँ पे इसकी कॉस्ट निकालनी है कि इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या होगी। तो देखो आप सबसे पहले जो वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड होता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, पेनल्टीज निकालते हैं, ठीक है। अब पेनल्टीज कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिए। सब इस कॉलम के अंदर सबसे मिनिमम कौन है, 19 है, दिख रहा है 19, उससे जस्ट बड़ा कितना है 40, 19 से जस्ट बड़ा कितना है 40, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 21, उसको आप ब्रैकेट में लिख दीजिए, दिस इज कॉल्ड पेनल्टीज। अब देखो मिनिमम कितना 8, उससे जस्ट बड़ा कितना है 30, डिफरेंस कितना आएगा 22, मिनिमम कितना है 40, उससे जस्ट बड़ा कितना है 50, 10। अब आप बोलोगे सर 70 भी तो है, भैया आपको जस्ट बड़े से माइनस करना है, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए मिनिमम कितना है 10, उससे जस्ट बड़ा कितना है 20, डिफरेंस 10। यहाँ पे मिनिमम कितना है 10, उससे जस्ट बड़ा कितना, अब कॉलम की बात कर, अब रो की बात कर रही है, ये मैंने कॉलम में किया था, अब मैं करूंगा रो में, 10 19 तो कितना आएगा 9। फिर यहाँ देखिए 30 से जस्ट बड़ा कितना 40, 10, मिनिमम कितना है 8 से जस्ट बड़ा कितना है 20, डिफरेंस कितना आ रहा है 12। अब यहाँ पे ये जो पेनल्टीज निकले, इन पेनल्टीज में जो हाईएस्ट पेनल्टीज है वो क्या है 21, 22, 10, 10, 12, 10, 9, इन सब में जो हाईएस्ट आ रहा है वो 22 आ रहा है, क्लियर है। तो इस कॉलम के अंदर जाएंगे हम, इस कॉलम में जो मिनिमम है वो कितना है 8 है ना। तो यहाँ पे आपको जो दे रखा है, ये देखो सप्लाई दे रखी है आपको यहाँ पे, और यहाँ पे आपको दे रखी है डिमांड, ठीक है ना। तो आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो 8 की तो डिमांड है और सप्लाई जो है वो कितनी 18 की है। अगर आप इसकी बात करेंगे इस 8 पे, तो 18 और 8, तो इसमें से किसको लेंगे हम, 8 को लेंगे, है ना, क्योंकि हम 8 की डिमांड कंप्लीट करेंगे। वैसे मैं आपको ट्रिक समझाना चाहता हूँ, डिमांड सप्लाई पे ज्यादा ना घुसे आप, इन दोनों में से जो मिनिमम है उसको उठा के यहाँ रख दे, ठीक है ना। जिसकी पेनल्टी ज्यादा आ रही है उस कॉलम में या उस रो में जाना है आपको। बाई चांस यहाँ पे अगर 23 आ रहा होता तो हम इस रो में जाते, राइट। खैर अभी यहाँ हाईएस्ट आ रहा है तो इसमें घुसेंगे, फिर यहाँ पे जो मिनिमम आ रहा है उस पे खड़े हो जाइए, फिर दोनों साइड में देखिए, इधर देखिए और इधर देखिए, दोनों में से मिनिमम कौन है 8, इसको ऊपर ले लीजिए, क्लियर। अब जैसे ये 8 आ गया तो ये लाइन जो होगी ये हमारी क्या हो जाएगी नेक्स्ट में, क्योंकि जैसे ही 8 आ गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो लाइन पूरी क्या हो जाएगी, हट जाएगी, राइट। तो जो हमारी नेक्स्ट टेबल होगी वो क्या होगी, नेक्स्ट टेबल जो होगी, मैं F1, F2, F3 एंड देन यहाँ आएगा आपके पास W1, W2, W4, क्योंकि W3 हमारा हट चुका है ना, W3 हमारा W2 हट चुका है, तो यहाँ पे W3 आएगा, W2 हटा है, राइट। नाउ यहाँ पे कितना आएगा, वैल्यू रखते जाइए आप, 19,
40 देन 40 देन यहाँ पे कितना आ रहा है, ये हट गया तो ये आएगा आपके पास 50 देन 40 देन 70 देन 10 देन 60 देन 20 और यहाँ पे आपके पास आ रहा है 7 9 और स्टूडेंट यहाँ पे ये 8 आया है ना। तो चूंकि आपने 8 की डिमांड कंप्लीट करी तो यहाँ सप्लाई भी 8 कम हो जाएगी, तो यहाँ जैसे अब क्या बचेगा, यहाँ पे 10 बचेगा ना, 18 में से 8 यहाँ चला गया, बचा कितना 10, राइट। तो ये 10 आएगा यहाँ पे एंड यहाँ पे आएगा आपके पास 5 7 और 14। स्टूडेंट मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि जब भी आप ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो यहां पे आप बैलेंस जरूर देख लें कि यहां पे जितना भी डिमांड है और सप्लाई दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जैसे 7 और 9 कितना हो रहा है हमारे पास, 16 और 18 34 34 देन 5 और 8 13 7 20 एंड 14 34, मतलब ये बैलेंस्ड होनी चाहिए, राइट। अगर बैलेंस नहीं है तो मैं इसके बाद अगला वीडियो बताऊंगा उसके अंदर बैलेंस अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं, राइट। अभी मैं आपको बैलेंस वाली बात कर रहा हूं, राइट। सो देखिए आप जैसे आपने यहां पे ये 8 गया तो यहां से भी 8 कम होना चाहिए, वापस हर स्टेप में ये बैलेंस होनी चाहिए। तो यहां पे देखो 14 7 21 एंड 5 26 इधर भी आप ऐड करेंगे तो कितना आ रहा, 26, मतलब हम सही चल रहे हैं, राइट। अगेन वही प्रोसेस, पेनल्टी 19 में से 40 गया तो कितना बचा 21, देन यहाँ कितना रहेगी 10, देन यहाँ कितना रहेगी 10, देन यहाँ पे पेनल्टीज निकालिए कितनी आ रही है 9, यहाँ पेनल्टीज निकालिए कितनी आ रही है 20, यहाँ पेनल्टीज निकालिए कितनी आ रही है 20। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 21 हाईएस्ट पेनल्टी आ रही है, इसको पकड़ लीजिए आप। क्या होगा इसमें से जो मिनिमम है, मिनिमम कितना है 19, यहाँ 5 और यहाँ 7 है तो कौन आ जाएगा 5 यहाँ जाएगा। अगर 5 आपने यहाँ लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 और 5 यहाँ लिया तो यहाँ कितना बचेगा 2, है ना, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी क्या है डिमांड है और ये हमारी क्या है सप्लाई है। तो भैया आपको यहाँ पे क्या करेंगे, 5 की डिमांड खत्म हो गई तो सप्लाई कितनी बची है, अब 2 की बची है, राइट। तो यहाँ पे अगली स्टेप हम लेंगे, अब चूंकि यहाँ पे 0 हो गया तो ये लाइन पूरी हट जाएगी, है ना। तो नेक्स्ट क्या बनेगा F1 F2 F3, क्लियर है। देन ये आएगा आपके पास ये W1 तो हट गया, अब कितना बचेगा यहाँ पे ये W3 एंड W4, राइट। देन यहाँ पे आप लिख दीजिए कितना आएगा 50 40 70 10 60 बेस, देन यहाँ बचेगा आपके पास 2 9 10 और यहाँ बचेगा 7 एंड 14। अगेन आप चेक कर लीजिए, देखो 21 आ रहा मतलब बैलेंस्ड है। अब वापस वही पेनल्टी निकालिए कितनी आ रही है, यहाँ पे 10 की पेनल्टी आ रही है, यहाँ पे कितनी पेनल्टी आ रही है 10 की आ रही है ना, यहाँ पेनल्टी कितनी आ रही है 40 की आ रही है, यहाँ पेनल्टी कितनी आ रही है 20 की आ रही है और यहाँ पेनल्टी कितनी आ रही है 50 की आ रही है ना, डिफरेंस, राइट। अब देखिए हाईएस्ट पेनल्टी क्या आ रही है, यहाँ आ रही है, तो इसके अंदर चले जाइए। मिनिमम कौन है 20, यहाँ पे 10 और यहाँ 14 है तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, यहाँ बचेगा 0 और यहाँ बचेगा 4, क्लियर। फिर नेक्स्ट स्टेप आप वापस बना दीजिए यहाँ पे। तो मैं नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगली स्टेप, चलो अगली स्टेप आप यहाँ लिख दीजिए। ये आएगा आपके पास F1 F2, है ना, और ये ये 0 हो गया तो F3 हमारा क्या हो जाएगा, हट जाएगा। मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, ठीक रहेगा। ये F1 आएगा, ये F2 आएगा, ये आएगा हमारे पास W3 एंड W4, है ना। तो हमारे पास कितना आएगा यहाँ पे 50 10 एंड देन 40 एंड 60, देन यहाँ बचेगा आपको 7 एंड 4 और यहाँ बचेगा 2 एंड 9। अगेन पेनल्टीज निकालिए आप, कितनी आएगी पेनल्टीज 10, यहाँ पेनल्टी आएगी 50, यहाँ पेनल्टी आएगी 40, यहाँ पेनल्टी आएगी 20। तो हाईएस्ट पेनल्टी कहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, राइट। फिर आप अंदर चले जाइए, मिनिमम कितना है 10, तो यहाँ 4 और 2 है तो यहाँ कौन आएगा 2 आएगा, यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा 2, राइट। माइनस होगा ना, माइनस होगा तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा ना। जैसे यहाँ भी आपने क्या करा 10 लिखा तो 10 यहाँ माइनस होगा तो 14 में से 10 गया तो 4 बचा, इसलिए हमने यहाँ लिखा, राइट। वो माइनस बराबर माइनस करेंगे, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे ये 2 वाली लाइन साफ हो जाएगी तो यहाँ पे आपके पास बचेगा ये अगली स्टेप में ये बचेगा F2 और यहाँ पे आपके पास आएगा ये W3 एंड W4। तो स्टूडेंट लास्ट में हमारे पास कितना बचा है यहाँ पे 40 एंड 60, यहाँ बचेगा आपके पास 7, यहाँ बचा आपके पास 2 और 9, देखो बैलेंस हो रहा है। देन लास्ट में क्या करना है 7 यहाँ चला जाएगा, 2 यहाँ चला जाएगा, लास्ट में जो जिसके ऊपर उसको ऊपर लिख दीजिए। अगेन स्टूडेंट क्या करेंगे, अब आपको इसका आंसर लिखना है तो ये क्या करिए आप इस टेबल को वापस बना दीजिए यहाँ पे। सो F1 F2 F3 ये फाइनल आंसर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, है ना। और ये हमारे पास आ रहा है W1 W2 W3 एंड W4। तो यहाँ पे कितना आएगा देखिए 19 30 50 10 40, है ना। जो भी टेबल एज इट इज जो क्वेश्चन है वो लिख दीजिए यहाँ पे आप 60, देन ये आएगा 48 70 एंड 20 और यहाँ पे लिख दीजिए आप कितना आएगा यहाँ पे 7 9 18, देन यहाँ आपके पास 5 8 7 एंड 14, राइट। अब देखो यहाँ पे कौन आ रहा है, जो जो इसके ऊपर अलोकेशन आ रहा है लिख दीजिए। तो 8 पे 8 आ रहा है तो यहाँ पे ये 8 पे 8 आ जाएगा,
क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, ध्यान दीजिए, F1W1 पे 19 पे कितना आ रहा है, ये 5 आ रहा है, इसको लिख दीजिए आप। देन यहाँ पे F3W4 इसमें कितना आ रहा है, यहाँ पे 10 आ रहा है, तो 10 यहाँ लिख दीजिए। देन F1W4 कितना आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, 2 लिख दीजिए। देन यहाँ पे F2W3 इस पे कितना आ रहा है, ये 7 आ रहा है। एंड देन F2W4 कितना आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है। अब चेक कर लीजिए कहीं गड़बड़ तो नहीं है। तो 5 और 2 7, 7 और 2 9, 8 और 10 18, 5 8 7 एंड 2 और 2 4 और 10 40, मतलब ये सही है। क्लियर है। अब हमें यहाँ पे क्या निकालनी पड़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं करना, जो जिस पे उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आएगा 19 इंटू 5 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करें, कितना आएगा 10 इंटू 2 प्लस देन यहाँ पे कितना आएगा 14 इंटू 7 प्लस 60 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 8 प्लस 20 इंटू 10। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे, तो ये आएगा 95, देन ये आएगा आपके पास 20, देन आएगा आपके पास 280, देन ये आएगा आपके पास 120, देन ये आएगा आपके पास 64, देन ये आएगा आपके पास 200। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। सो यहाँ पे जो आंसर आएगा स्टूडेंट, वो आप जैसे इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 779। मैं आपको बता दूं कि इसके जस्ट पहले वाला जो वीडियो था उसके अंदर भी मैंने यही क्वेश्चन को लिया था और मैंने 2 मेथड यूज किए थे। वन मेथड इज नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड एंड सेकंड वन इज लीस्ट कॉस्ट मेथड। स्टूडेंट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से इसका आंसर 1015 आया था। इसी क्वेश्चन को मैंने 1015 इसका आंसर आया था। बाय द हेल्प ऑफ लीस्ट कॉस्ट मेथड जो आंसर आया था वो 814 आया और बाय द वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड आंसर इज 779। तो आप देख रहे हो कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो मिनिमम आ रही है बाय द हेल्प ऑफ दिस वेब मेथड। तो वेब मेथड सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है इन सभी मेथड के कंपैरिजन में। अब इस मेथड का एक शॉर्ट में भी कुछ बुक्स में इसको बहुत सिंपल तरीके से शॉर्ट में कर रखा है, तो मैं आपको समझाता हूं कि वो कैसे हम शॉर्ट में इसको करते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा इसी क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि कैसे हम इसकी ऑप्टिमिलिटी टेस्ट करते हैं कि जो 779 है क्या ये 779 इसकी लीस्ट कॉस्ट है या इससे भी कॉस्ट और कम की जा सकती है कहीं और अलोकेशन देके। तो वो मैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे हम शॉर्ट में करते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे इस मेथड को जो वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड है कुछ बुक्स में इसको अलग तरीके से कर रखा है, पर अल्टीमेटली वही चीजें जो हमने किया है उसी तरीके से हम इसको यहाँ पे कर सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे वो वाला मेथड आप अप्लाई कर लीजिएगा। वैसे मेरा सजेशन है कि जो मैंने इससे पहले वाला बताया वो आप करिएगा। अभी मैं इस क्वेश्चन को एक मेथड से और बता रहा हूँ, वो थोड़ा ईजी भी है और बहुत शॉर्ट में हो जाता है, बट जैसा आपको उचित लगे वो आप लगा सकते हैं। यहाँ पे ये भी सही है वो भी सही है, राइट। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, आपको यहाँ पे क्या करना है, इस तरह से लाइन खींच लीजिए आप, ताकि क्या है हमारा काम हो जाएगा। इस तरह से हम लाइन खींच लेंगे यहाँ पे, इसका काम आने वाला है, बताऊंगा मैं क्या काम आने वाला है, ठीक है। सो देखिए आप यहाँ पे सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसकी पेनल्टीज निकालेंगे, राइट। तो देखो पेनल्टीज कितनी आएगी, पेनल्टीज यहाँ पे आ रही 90 में से 40 गया तो कितना आ रहा है, देखो यहाँ पे 21 आ रहा है, उसको यहाँ लिखेंगे हम। देन यहाँ से कितना आ रहा है, ये 22 आ रहा है, वही सेम है ना। फिर यहाँ पे कितना आ रहा है डिफरेंस, इसका 10 आ रहा है। देन यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, ये 10 आ रहा है, क्लियर है। फिर इसी टाइप से यहाँ पे भी डिफरेंस निकालेंगे, 10 में से 19 गया तो 9 बचा, मिनिमम उससे जस्ट बड़ा, मिनिमम उससे जस्ट बड़ा, क्लियर है 10। देन मिनिमम उससे जस्ट बड़ा कितना आएगा, ये 12 है ना। अब चेक करिए जो हाईएस्ट पेनल्टी आ रही है वो किधर आ रही है, तो हाईएस्ट पेनल्टी ऑब्वियसली इधर आ रही है ना। वही सेम क्या करेंगे, मिनिमम देख लीजिए, मिनिमम कितना आ रहा है 8, तो यहाँ 18 और 8। स्टूडेंट मैंने आपको बता दिया कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हमेशा क्या होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। तो इधर भी जोड़ने पर 34 आ रहा है, इधर भी 34 आ रहा है, मतलब ठीक है। अब ये जो 8 है इसको मिनिमम के आप यहाँ पे 18 और 8 है, तो ये जो 8 आएगा वो कहाँ आ जाएगा, इस पे आ जाएगा, है ना। और ये 8 इधर आ गया तो यहाँ बचेगा 0 और यहाँ बचेगा आपके पास 10, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, क्लियर है। और चूंकि ये 0 हो गया तो अगली जो हमारी स्टेप होगी इसमें इस लाइन को हम नहीं लिखने वाले हैं, है ना, इसको लाइन को हम नहीं लिखने वाले हैं, इसको आप कट कर दीजिए, ठीक है। अब देखो वापस, और ये यहाँ पे भी आप क्रॉस लगा दीजिए, अब इसका काम आपका फिनिश हो गया, राइट। अब वापस हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे 19 में से 40 गया तो कितना बचा 21, है ना। फिर यहाँ पे तो ये एज इट इज आने वाला, ये कितना आ जाएगा 10, ये डैश आ जाएगा क्योंकि ये खत्म हो गया। देन यहाँ पे कितना आएगा, ये 10। इसी टाइप से आप इधर भी निकालेंगे तो इधर आएगा आपके पास 9, इधर आएगा आपके पास 60 में से 40 गया तो कितना है 20,
एंड देन यहाँ पे भी हम करने वाले हैं, तो ये भी कितना आएगा हमारे पास 20। तो आप देख रहे हैं जो हाईएस्ट पेनल्टी आ रही है, हाईएस्ट पेनल्टी कितनी आ रही है 21 आ रही है। तो हम इधर जाएंगे, इस पे चेक करेंगे, है ना, मतलब लाइक इस पे चेक करेंगे, इस पे चेक करेंगे तो यहाँ पे इस कॉलम के अंदर जो मिनिमम है वो कितना 19 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है। तो स्टूडेंट मिनिमम जो है वो यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ बचेगा 0, इसको काट दीजिए, यहाँ पे बचेगा 5 चला गया तो यहाँ बचेगा आपके पास 2, इसको काट दीजिए। क्लियर है। और चूंकि हट गया तो यहाँ पे वापस क्या आ जाएगा, ये डैश 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 इस तरह सब लाइन खींच देंगे। क्लियर। अगेन स्टूडेंट यह क्या होगा, ये आपका डैश हो गया क्योंकि हट गया, ये भी डैश हो गया। यहाँ पेनल्टी क्या करेगी, वही मिनिमम से माइनस करेंगे तो 10, इधर भी माइनस करेंगे तो 10। क्लियर है। फिर इधर आप करके देखिए, इधर 10 में से 15 गया तो कितना बचा 40। क्लियर है। इधर हमारे पास 60 में से गया तो कितना बचा 20, है ना। इधर हमारे पास माइनस हुआ तो कितना बचा 50। स्टूडेंट जो हाईएस्ट पेनल्टी आ रही है वो इधर आ रही है ना, इधर आ रही। तो आप क्या करिए, इस रो में जाइए, इसमें मिनिमम कौन है 70 और 20 में से मिनिमम कितना है 20 है, यहाँ 10 है और यहाँ 14 है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 10 और 10 यहाँ आ गया तो यहाँ बचा आपके पास 0, ये हट गया। 10 यहाँ गया तो बचा कितना 4, ये हट गया। क्लियर है। स्टूडेंट ये लाइन हमारी 0 हो गई तो ये हमारा क्या होगा डैश 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 इस तरह से कर देंगे। क्लियर है जी। उसके बाद वापस हम अगला, ये लाइन हमारी क्रॉस हो चुकी है, ये लाइन भी हमारी क्रॉस हो चुकी है, ये भी क्रॉस हो चुकी है, ये भी क्रॉस हो चुकी है ना। नेक्स्ट वापस पेनल्टीज निकालेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे इसकी पेनल्टी कितनी आ रही है 10, यहाँ पे इसकी पेनल्टी कितनी आ रही है 50, है ना। ये दोनों तो डैश डैश हो गया, राइट। इसी टाइप से आप यहाँ पे पेनल्टी निकालेंगे तो कितना आएगा 40, यहाँ पे पेनल्टी निकालेंगे तो कितना आएगा 20 और ये आपके पास आ गया डैश। स्टूडेंट जो हाईएस्ट पेनल्टी आ रही है वो यहाँ आ रही है तो आप इसके अंदर जाएंगे, इधर मिनिमम कितना आ रहा है स्टूडेंट 10 आ रहा है ना। तो यहाँ 4 और यहाँ 2 है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2, यहाँ बचा आपके पास 0, ये काट दीजिए। यहाँ पे 4 में से 2 चला गया तो बचा 2, इसको काट दीजिए। क्लियर है। लास्ट में देखिए आप, ये पूरी लाइन कौन सी हो गई, अब चाहे यहाँ पे 0 हो गया तो ये लाइन पूरी क्या हो गई हमारे पास खत्म हो गई। लास्ट में यहाँ बचा 7 और 2 तो ये 7 यहाँ चला जाएगा और 2 यहाँ चला जाएगा। फिर हम वापस वो वही टेबल बनाएंगे स्टूडेंट। फिर देखिए आप F1W1 पे 19 पे 5 आ रहा है, बिल्कुल सही है। देन F1W4 पे 10 पे कितना आ रहा है 2 आ रहा है, बिल्कुल सही है। देन F2W3 पे कितना आ रहा है 7 आ रहा है, बिल्कुल सही है। देन F2W4 पे कितना आ रहा है 2, बिल्कुल सही है। देन F3W2 पे कितना आ रहा है 8 आ रहा है, बिल्कुल सही है। एंड F3W4 पे कितना आ रहा है 10, बिल्कुल सही है। फिर आपस में इनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देंगे, आंसर क्या आएगा 779 आएगा। तो ये भी एक मेथड है जिससे हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को वोगल्स अप्रोक्सीमेशन से इस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। जो भी आपको एग्जाम में समझ में आए वो लगाइए, दोनों से आंसर हमारा सेम आएगा, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। सो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट मैं एक लास्ट क्वेश्चन लूंगा वोगल्स अप्रोक्सीमेशन से, फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं कि ऑप्टिमलिटी जो टेस्ट होता है वो कैसे हम यहाँ पे लगाते हैं। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए एक और क्वेश्चन, D1 D2 D3 D4 दे रखा है, O1 O2 O3 दे रखा है और यहाँ पे आपको कॉस्ट दे रखी है और ये अवेलेबिलिटी और रिक्वायरमेंट दे रखी है। और स्टूडेंट ये बैलेंस्ड है, इधर 100 और इधर 100 है। तो आप बोलोगे सर अनबैलेंस्ड वाले को कैसे करेंगे, आपने बताया नहीं। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। इसके बाद तो मैं मोदी टेस्ट बताऊंगा, उसके बाद फिर जो अनबैलेंस्ड ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉब्लम होती है उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। सो डोंट वरी, 1 बाय 1 में टॉपिक्स को ले रहा हूँ, राइट। सो देखिए आपको इसको शॉर्ट मेथड से बताऊंगा जो अपन करते हैं। देखो वो वाला मेथड तो आपको पता ही है, ये वाला मेथड भी आप सीख लीजिए। वैसे एक क्वेश्चन बता चुका हूँ इसके ऊपर और दूसरा भी आप इसको समझ में आराम से आ जाएगा ना। और ये थोड़ा सा इजी भी पड़ता है और थोड़ा फास्ट हो जाता है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इधर देखिए आप क्या करेंगे, पेनल्टीज निकालेंगे। 3 में से 1 गया, देखो मिनिमम उससे जस्ट बड़ा, मिनिमम 1 है उससे जस्ट बड़ा 3 है तो इसकी पेनल्टी कितनी आएगी यहाँ पे 2 आएगी, है ना। फिर यहाँ मिनिमम उससे जस्ट बड़ा तो 1। अब आप बोलोगे सर 2 है तो इक्वल है तो उससे जस्ट बड़े को माइनस करना है, ठीक है ना, ध्यान देने की जरूरत है। 1 में से 2 गया तो कितना बचा 1, यहाँ कितना बचेगा आपके पास 3। इसी टाइप से यहाँ माइनस करिए, देखो 1 1 है तो उससे जस्ट बड़ा कितना आएगा 2, तो यहाँ पेनल्टी आएगी 1। इसी टाइप से यहाँ 1 आएगी, है ना। इसी टाइप से यहाँ पे जो पेनल्टी आएगी वो कितनी आएगी 2 आएगी। क्लियर है। अरे 2 उससे जस्ट बड़ा, राइट, मिनिमम उससे जस्ट बड़े को माइनस करना है ना, पेनल्टीज होती है। क्लियर। अब देखिए हाईएस्ट पेनल्टी कितनी आ रही 3 आ रही, मतलब ये आपको यहाँ जाएगा। एंड देन ये देखिए आप मिनिमम कितना आ रहा है 1 आ रहा है तो यहाँ 50 और यहाँ 10 है तो मिनिमम कौन आएगा 10 यहाँ आएगा। क्लियर है। तो ये 10 को आप यहाँ लिखना है, ठीक है। और 10 को यहाँ लिखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ 10 लिख दिया तो बचा कितना 40, इसको हटा दीजिए आप, है ना। और चूंकि यहाँ 10 चला गया तो इसको आपको क्या कर दीजिए डैश 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 करके इसको गायब कर दीजिए। क्लियर है ना भैया। आपको जहां पे मिनिमम है, मिनिमम पे आपको अलोकेट करना है ना। अब यहाँ अवेलेबिलिटी कितनी 50 की है और रिक्वायरमेंट कितनी 10 की, तो 10 की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। अब अवेलेबिलिटी कितनी बची 40 की, 10 की रिक्वायरमेंट हमने पूरी कर दी है ना। इस तरीके से करते हैं। ओके नाउ ये लाइन अब फिनिश हो गई, इसको आप काट दीजिए, इसको आप काट दीजिए। नेक्स्ट वापस
इसकी पेनल्टी कितनी आएगी, 2 आएगी, ये 1 आएगी, ये 1 आएगी, ये डैश हो जाएगा। अब इधर देखो आप 2 में से 1 गया तो कितना बचा, 1 है ना। अब ये इसको हम नहीं देखेंगे ना, 2 और से जस्ट बड़ा कितना 3 1, देन 2 और से जस्ट बड़ा कितना है यहाँ पे, क्लियर है। अब देखो इसमें हाईएस्ट पेनल्टी 2 आ रही है और यहाँ भी 2 आ रही है। अब देखो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, 2 पे 20 आ रहा है, ये भी 2 पे 20 आ रहा है, दोनों में से किसी को भी ले सकते हो, आंसर सेम आएगा, आप करके देख लीजिए, कहीं फर्क पड़ने वाला नहीं। आप अगर मैं इसको ले लूं, आप इसको लोगे, करके देख लो, आंसर सेम आने वाला है, राइट। तो मैं इसको ले रहा हूं यहाँ पे, है ना। अब देखो यहाँ मिनिमम कितना है, 1 है, ये 20 और ये 30, तो कौन आएगा, 20 इसके ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, एंड ये बचा आपके पास 0 और ये 20 यहाँ से माइनस हुआ तो बचा आपके पास 10, क्लियर, ये हट जाएगा। देन यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको डैश 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 करके हटा दीजिए, क्लियर है जी। फिर अगेन क्या करेंगे हम, ये लाइन हम क्रॉस करेंगे, ये लाइन हम क्रॉस करेंगे, ठीक है ना। अगेन हम क्या करेंगे, वापस में पेनल्टी निकालेंगे, तो ये तो डैश हो जाएगी। नाउ यहाँ बचेगा आपके पास 1, यहाँ बचेगा आपके पास 1, देन यहाँ 2 में से 1 गया तो 1, देन 2 में से 1 गया तो 1, ठीक है ना, एंड देन 5 में से गया तो कितना बचा, 3। ऑब्वियसली यहाँ हाईएस्ट पेनल्टी 3 आ रही, इसको लेंगे हम, क्लियर है। इसको लेंगे तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये मिनिमम कॉस्ट कितनी आ रही, 2 आ रही, तो ये 20 और 40, तो ये 20 यहाँ इस पे चला जाएगा, है ना। 20 माइनस करेंगे तो 0 और 20 यहाँ से माइनस करेंगे तो बचा 20, ये हट जाएगा, क्लियर है जी। फिर ये लाइन हम क्या करेंगे, काट देंगे इसको, है ना। अब ये लाइन हमने काट दी तो यहाँ पे हमारे पास, इसको आप काट दीजिए, इसका काम आपके पास हो गया। नाउ अगेन क्या करेंगे, अगेन मैं इसको एक और बार लिख देता हूँ, यहाँ पे इसकी पेनल्टी कितनी आएगी, 1, इसकी पेनल्टी भी आएगी 1, है ना। 2 में से 1 गया 1, और यहाँ देखिए आप, ये भी 2 में से 1 गया तो 1 बचा, यहाँ भी 2 में से 1 गया तो 1 बचा, और ये डैश हो गया, क्लियर है जी, है ना। आप चेक भी कर सकते हैं, देखो 30 और 20 50, 40 और 10 50, मतलब बराबर चल रहा है ना। अब देखो अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो किसको ले, है ना। तो यहाँ पे अगर उस केस में मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जहां मिनिमम होगा वो लेंगे, तो देखो 20 है, 30 है, 10 है और 40 है, तो 10 मिनिमम है ना। इन सब में क्यों टाई हो रहा है, इसमें भी सेम पेनल्टी आ रही है, तो 10 40 20 30 में से आप 10 को लेंगे, तो इसको आप ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। अब ये 10 कहाँ जाएगा, इस 1 पे चला जाएगा, है ना, क्योंकि मिनिमम ये आ रहा है, और ये 30 है तो ये 10 यहाँ चला जाएगा, 10 यहाँ चला गया तो यहाँ बचा 0, काट दीजिए, 10 यहाँ चला गया तो यहाँ बचा 0, इसको काट दीजिए, है ना। अब दे भैया ये यहाँ चला गया तो ये क्या हो गया, हमारे पास 0 हो गया। अब लास्ट में सिर्फ ये 2 बचे, है ना, तो ये 20 इस पे आ जाएगा और ये 20 इस पे आ जाएगा, क्लियर है। तो ये इस तरीके से हम यहाँ सॉल्व करते हैं। फिर हमारी फाइनल टेबल, इस टेबल को वापस यहाँ बना दीजिए और यहाँ लोकेशन लगा दीजिए। देखो 1 पे कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, फिर क्या है O1 D3 पे कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। फिर यहाँ देखिए आप O2 D2 पे 3 पे कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। देन O2 D3 2 पे भी कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। देन ये 1 पे कितना आ रहा है, 10 आ रहा है ना। इस तरह से O3 D2 कितना आ रहा है, यहाँ पे ये 20 आ रहा है। देन बस यही एलोकेशन है। अब यहाँ एक बात ध्यान रखने की जरूरत है, एक होता है डीजेनरेट सॉल्यूशन, एक होता है नॉन डीजेनरेट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखिए आप 1 2 3 4 5 6 जो आपके पास एलोकेशंस होने चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, m+n-1। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास जो एलोकेशन आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। और इसकी वैल्यू भी क्या होती है, नंबर ऑफ रो प्लस नंबर ऑफ कॉलम -1। तो नंबर ऑफ रो कितना है, 3, नंबर ऑफ कॉलम कितना, 4 और 3 7, 7 में से 1 गया तो 6। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो क्या है, नॉन डीजेनरेट है ना। तो जब भी डीजेनरेसी होती है तब हम क्या करेंगे, वो बात की बात है, आगे बताऊंगा मैं। अभी नॉन डीजेनरेसी हो रहा है, ये नॉन डीजेनरेट आता है तो हमारा सॉल्यूशन हमें सीधा सीधा लिख देना है। तो यहाँ पे जो टोटल कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी, देखिए आप इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, तो मैं सीधा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, है ना। तो 1 × 20 कितना आएगा, 20। देन मैं चलो ऐसा लिख देता हूँ, 1 × 20 प्लस 1 × 10 प्लस 3 × 20 प्लस 2 × 20 प्लस 1 × 10 प्लस 2 × 20, है ना। नाउ इसको करेंगे आप तो ये कितना आएगा आपके पास, देखिए 20 प्लस 10 प्लस 60 प्लस 40 प्लस 10 प्लस 40, राइट। आप जोड़ेंगे यहाँ पे तो ऐड कर लीजिए आप, कितना आ रहा है इसकी वैल्यू, 20 और 10 30 और 90, 90 और 10 100 180। सो इस तरीके से यहाँ पे इसके हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालते हैं। सो स्टूडेंट ऐसे हम इस क्वेश्चन को करते हैं। सो स्टूडेंट मुझे लगता है कि मेरा जो टॉपिक ये पढ़ा है वो बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैंने आपको एक पूरा लंबा मेथड बताया, फिर उसको मैंने शॉर्ट में करके बताया। दोनों तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं एग्जाम के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों से आंसर सेम आएगा। अब स्टूडेंट मैं आपके सामने बताने वाला हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि जो मोदी टेस्ट होता है, टेस्ट ऑफ ऑप्टिबिलिटी, वो कैसे हम लगाते हैं। जैसे यहाँ पे 180 आंसर आ गया, अब ये जो आंसर 180 है, क्या ये कम है या इसकी कॉस्ट इससे भी कम की जा सकती है। तो मैं इसी क्वेश्चन को बताने वाला हूं कि मोदी टेस्ट इस क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट मैं अब इस क्वेश्चन को वापस डबल बार नहीं बताने वाला हूं नेक्स्ट वीडियो में। इसी को आप वोगल्स अप्रोक्सीमेशन यहां तक तो हमने कर ही लिया, अब इसके
इसके बाद आगे हम मोदी टेस्ट को कैसे अप्लाई करते हैं वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो स्टूडेंट बने रहिए मेरे साथ, बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूं और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और बीएससी की और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही अच्छे मैंने यहाँ पे वीडियोस डाल रखे हैं। स्टूडेंट यहाँ पे जो आ रहा है यहाँ पे प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं और यहाँ जाके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बने रहिए मेरे साथ, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करिए सो दैट कि आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। धन्यवाद।